टेस्ला, स्पेसएक्स, ओपन एआई, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क, जो कि आज $180 बिलियन के मालिक हैं, जो करीब 13,680 अरब रुपए बनते हैं। ये कहना गलत नहीं हुआ कि इलॉन मस्क अकेले ही दुनिया में मौजूद कई देशों से ज़्यादा अमीर हैं। अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 देशों की जीडीपी $180 बिलियन से कम है, यानी कि टोटल 140 देश इलॉन मस्क के मुकाबले गरीब हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे इलॉन मस्क अपने पैसे कहां और कैसे खर्च करते हैं। अगर गाड़ियों की बात करें तो इलॉन मस्क के पास 100 या 200 गाड़ियां तो नहीं है, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बना डाली, जिसे आज पूरी दुनिया में टेस्ला के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न कार के साथ साथ इलॉन मस्क को विंटेज कार्स भी पसंद है। इनकी कार कलेक्शन में शामिल 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो अपने दौर में सबसे इन्फ्लुएंशियल गाड़ी मानी जाती थी। 1967 की ई टाइप जगुआर रोडस्टर इलॉन मस्क के पसंदीदा गाड़ियों में शामिल है। बचपन से इलॉन मस्क को यह गाड़ी खरीदने का बेहद शौक था और उन्होंने अपने ये शौक पहली कमाई से पूरी कर ली। 1976 की मॉडल लोटस स्पीड, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हू लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी, ये गाड़ी एक ही बटन के जरिए सबमरीन में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। इलॉन मस्क बचपन में इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और जब 2013 में यह गाड़ी नीलाम हुई तो बिना देर किए इलॉन मस्क ने इसको $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपयों में खरीद लिया। लेकिन जब इलॉन मस्क को पता चला कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको बेहद दुख हुआ और उन्होंने फैसला किया कि मैं इस गाड़ी को टेस्ला में मैन्युफैक्चर करके असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली कार बनाऊंगा। 1978 में लॉन्च होने वाली BMW 320i भी इलॉन मस्क के कार कलेक्शन का हिस्सा थी। BMW की ये मॉडल 0 से 100 की स्पीड केवल 10 सेकंड में ही पूरी कर लेती थी। टेस्ला रोडस्टर, जो कि इस मॉडल की बनने वाली पहली गाड़ी थी, जिसको इलॉन मस्क ने कई सालों तक अपने रूटीन में इस्तेमाल किया और आखिरकार 6 फरवरी 2080 को स्पेस एक्स के एक मिशन के लिए इस गाड़ी में एक डमी ड्राइवर को बिठाकर हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। साथ ही पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल एस, टेस्ला साइबर ट्रक भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल हैं। गाड़ियों से हटकर मेंशंस की बात करें तो इलॉन मस्क के पास टोटल $100 बिलियन यानी कि 760 करोड़ की प्रॉपर्टी केवल कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये इनका प्राइमरी मेंशन है, जो लॉस एंजलिस के करीब बेल एयर में मौजूद है। इनके बिलियनर बनने के बाद वहाँ के लोग इनको तंग करने लगे और बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग तो दीवार को लांघकर इनके घर में भी आने लगे। इसके बाद इलॉन मस्क ने अपने बिलियनियर होने का फायदा उठाया और अपने आसपास के बाकी घर भी खरीद लिए। ये 228 करोड़ का मेंशन 20,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, जो वेल एयर के कंट्री क्लब के करीब मौजूद है, जिसमें 7 बेडरूम्स, 11 बाथरूम्स, किचन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और वेल एयर के खूबसूरत व्यू के साथ एक जिम भी मौजूद है। और इलॉन मस्क ज़्यादातर अपने इसी मेंशन में रहते थे। दूसरे मेंशन की कीमत 7.5 करोड़ रुपया है। इस घर में भी 3 बेडरूम, 3 बाथरूम और पूल भी मौजूद है। दूसरे खरीदे गए मेंशंस भी बराबर में मौजूद हैं, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ रुपया है और दूसरे की कीमत 180 करोड़। 2 सालों के बाद इलॉन मस्क ने उसी स्ट्रीट पर एक डबल स्टोरी बंगलो भी खरीदा, जो कि $4.5 बिलियन यानी कि 32 करोड़ रुपए में लिया गया था। इस प्रकार बेल एयर में कुल इलॉन मस्क के पास 5 प्रॉपर्टीज हो गई। अगर बेल एयर से हटके बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला के करीब एक 100 साल पुराना मेंशन भी मौजूद है, जिसकी कीमत इस वक्त 265 करोड़ रुपया है। 16,000 स्क्वायर फुट में फैले इस मेंशन में एक्सपेंसिव एंटीक फर्नीचर मौजूद है। साथ ही साथ इसमें एक मिरर्ड लिविंग रूम, आलीशान बरामदा, डाइनिंग हॉल, आलीशान किचन और एक आउटडोर पूल भी मौजूद है। इस मेंशन से सैन फ्रांसिस्को बे के खूबसूरत नज़ारे भी देखे जा सकते हैं। इलॉन मस्क का ये तमाम प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा है और कई तो सेल के लिए ज़िलो नाम के वेबसाइट पर लिस्ट भी हो चुकी हैं। और हाँ, ब्रैंडवुड कैलिफोर्निया में भी ये घर इलॉन मस्क की प्रॉपर्टी में शामिल था, जहां वो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। 2014 में खरीदा जाने वाला ये घर देखने में काफ़ी मॉडर्न लगता है। ये घर 2019 में इलॉन मस्क ने $4 मिलियन यानी कि 30 करोड़ रुपए में बेच दिया था। हैरत की बात तो ये है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री में ही सोफ़ा पर सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने बताया था कि वो एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लिहाजा टाइम बचाने व खुद के सामने काम होता देखने के लिए वो अपनी फैक्ट्री में ही सो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ और गाड़ियों के अलावा इलॉन मस्क के पास 2 प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाना हो या फिर स्पेस एक्स की रॉकेट लॉन्च पर पहुंचना हो, टाइम बचाने के लिए इलॉन मस्क नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट के बजाय अपने प्राइवेट जेट्स में सफ़र करते हैं। सिर्फ टाइम ही नहीं, इससे वो काफ़ी सारा पैसा भी बचा लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट में रश की वजह से उनका 1 मिनट भी ज़ाया होना $1,90,000 यानी कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए के बराबर है।
एलन मस्क के पास 2 गल्फ स्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, जिसमें 17 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट कभी भी बेड्स में तब्दील हो सकती है। साथ ही साथ इसमें इंटरटेनमेंट सिस्टम, बाथरूम और मिनी किचन भी मौजूद है। गल्फ स्ट्रीम G650 की कीमत $65 मिलियन, जो कि 490 करोड़ रुपए बनते हैं। ऐसे उनके पास 2 प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं। एलन मस्क बाकी बिलियनर्स की तरह लग्जरी लाइफस्टाइल और ऐशो आराम की ज़िंदगी में पैसे लुटाने के बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। हमें उम्मीद है कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।